बुधवार सीएम थामी ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी, समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री आवास पर जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान सीएम थामी के सामने लोग पेश हुए और अपनी समस्याएं दूर करते हुए नजर आए, यानी कि अपनी समस्याओं को सीएम थामी को बताया और उसी दौरान सीएम थामी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्या का निस्तारण करने के लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम थामी ने जनता दर्शन के लिए जनता दरबार लगाया, समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां सीएम थामी नजर आ रहे हैं। जनता दरबार लगाते हुए सीएम थामी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लोग भी नजर आ रहे हैं, लोग पहुंचे और अपनी समस्याएं सीएम थामी को बताते हुए नजर आए। इस दौरान आप देख सकते हैं कि इस तरीके से सीएम थामी लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और यही नहीं, उन्होंने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, लोग अपनी समस्या बताते हुए सीएम थामी को नजर आ रहे हैं और सीएम थामी ने भी अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। तो वहीं उत्तराखंड में हुए 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। वहीं बद्रीनाथ उपचुनाव हारने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बद्रीनाथ में कांग्रेस विधानसभा उपचुनाव जीत गई है, जल्द ही जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। तो जल्द जनता सबक सिखाएगी, ये सभी बातें महेंद्र भट्ट की ओर से कही गई हैं। बद्रीनाथ उपचुनाव को लेकर महेंद्र भट्ट ने बयान दिया, कांग्रेस विधानसभा उपचुनाव जीत गई है, जल्द उन्हें जनता सबक सिखाएगी। ये सभी बातें महेंद्र भट्ट के द्वारा कही गई हैं। पहली बात तो मैं बता दूं, अयोध्या लोकसभा का नाम नहीं है। अयोध्या की जो लोकल विधानसभा हम लोग जीते हैं और बद्रीनाथ अभी क्योंकि लोकसभा में हम 8,000 से जीते हुए हैं, इसलिए कांग्रेस इससे बहुत उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के लोग भी जानते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने वामपंथियों से, वहाँ के यूकेडी से, सब दलों से प्रकार समर्थन लेकर अपना कुनवा जोला है, उसका परिणाम इस रूप में आएगा। ऐसा उनको, मुझे लगता है कि उनके प्रयासों से बात का एक रिजल्ट भी उनको प्राप्त हुआ है। लेकिन मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी बद्रीनाथ में आज भी खड़ी है, तब भी खड़ी थी। तो वहीं बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस की जीत पर हरक सिंह रावत ने कहा, बद्रीनाथ की जनता ने विपरीत परिस्थिति में साथ दिया है। बद्रीनाथ की जनता का जितना धन्यवाद दिया जाए वो कम है। बता दें कि हरक सिंह रावत ने कई सालों बाद उपचुनावों में प्रचार किया था और उपचुनावों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। मैं बद्रीनाथ की जनता को, हरिद्वार मंगलौर की जनता का बहुत धन्यवाद देता हूं। इन विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने बद्रीनाथ से लखपत पटोला जी को, मंगलौर से काजी भाई को जो आशीर्वाद दिया है, विजय दिलाई है, उसके लिए मैं यहाँ की महान जनता का बहुत हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूँ। इससे निश्चित रूप से मैंने जैसे अपने भाषणों में कहा था, ये चुनाव सरकार बदलने का चुनाव नहीं है, लेकिन लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। जिस तरह चाहे भर्ती घोटाला हो, अंकिता की बेटी की हत्या हो, हमारे किसानों के साथ अत्याचार हो, या जिस तरह सरकार की मनमानी चल रही है, उस पे अंकुश लगाने का चुनाव था। और जनता ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार के तमाम हथकंडों के बाद भी जिस तरह उत्तराखंड के लोकतंत्र को बचाने के लिए, उत्तराखंड के विकास को, युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कांग्रेस को अपना आशीर्वाद दिया है। इसके लिए मैं इससे निश्चित रूप से कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा है और इसके लिए कांग्रेस सदन से लेकर सड़कों पर उत्तराखंड की जनता के हितों के लिए और मजबूती के साथ संघर्ष करेगी।
तो वहीं लोकसभा चुनाव के बाद कल भाजपा प्रदेश कार्य समिति की पहली बड़ी बैठक आयोजित होने जा रही है। इस बैठक में जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ प्रदेश प्रभारी मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी रहेगी। बैठक में प्रदेश से लेकर मंडल स्तर के तकरीबन 1350 पदाधिकारी शामिल होंगे। तो वहीं मौसम विभाग ने 4 जिलों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अल्मोड़ा, टिहरी, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार जिले के कुछ इलाकों में भी तेज बारिश हो सकती है। तो वहीं उत्तराखंड में मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप चौक पर एकत्र होकर जश्न मनाते हुए एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने उपचुनाव के परिणामों को भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों का परिणाम बताया। इस दौरान कांग्रेस नेता अर्पित मल्होत्रा ने कहा कि जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा का घमंड एक बार फिर चूर हो गया है। धर्मनगरी अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में भाजपा की हार ने यह साबित कर दिया कि अब धर्म के नाम पर राजनीति नहीं चलेगी। खुशी की बात है हम सबके लिए आज कांग्रेस की सीट पूरे महत्व के साथ आई है और जो हम बोलते थे बदलाव चाह रहे हैं लोग, ये आपके सामने प्रदर्शन नहीं है, ये आपके सामने पूरा प्रूफ है कि अब बदलाव हो रहा है। लोग कांग्रेस के प्रति अपना विश्वास प्रकट कर रहे हैं और उन्हें वोट देके जिता रहे हैं, क्योंकि झूठ से बहुत कम टाइम तक आप छुपा सकते हो सच, पर ज़्यादा टाइम तक नहीं। मैं बद्रीनाथ और मंगलौर दोनों प्रत्याशी को बहुत बहुत धन्यवाद, इस नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत करके अपनी हमारी झोली में ये 2 सीटें डाली और लोगों का विश्वास हमारे ऊपर ही आ रहा है और आगे आने इलेक्शंस में भी आएगा। इसलिए देखते हुए कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। तो वहीं उत्तराखंड की 2 विधानसभा में हुए उपचुनाव में कांग्रेस को मिली जीत पर इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरेंद्र बोरा ने कहा कि सरकार ने इस उपचुनाव में सारे हथकंडे अपनाते जीतने के काफी प्रयास किए। तो वहीं उत्तराखंड में हुए उपचुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। साथ ही नेताओं के बड़े बड़े दावे भी शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि बद्रीनाथ और मंगलौर सीट में भाजपा को हराकर मतदाताओं ने भाजपा की हर बार जीत की गलतफहमी दूर कर दी है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के नतीजे कई मायनों में ऐतिहासिक हैं। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में इंडिया गठबंधन की जीत हुई तो उपचुनाव में बद्रीनाथ धाम से भाजपा की हार का संदेश देश भर में गया। अयोध्या के भगवान राम के संदेश के बाद अब भगवान बद्री विशाल ने संदेश दे दिया। इस देश में सब लोगों को मोहब्बत चाहिए, एकता चाहिए, इत्तेहाद चाहिए। पुराने करियर के चरणों में मंगलौर ने संदेश दिया है और हमारे भगवान बद्री विशाल ने भी इस समय संदेश दिया है। उत्तराखंड में जो जीत का परचम कांग्रेस का लहराया है, इसका सिलसिला शुरू हो गया है। जनता के आशीर्वाद से आने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव में भी हम जीतेंगे और आने वाले विधानसभा के 2027 के चुनाव में जनता के आशीर्वाद से उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार। तो वहीं माला नदी के टूटे हुए पुल पर कछुआ गति से चल रही मरम्मत कार्य की शिकायत पर डीएम आशीष चौहान ने स्थलीय निरीक्षण किया और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और ठेकेदारों को फटकार लगाते हुए काम में तेजी लाने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान डीएम आशीष चौहान ने बताया कि उन्होंने टूटे हुए पुल का स्थलीय निरीक्षण 2 जुलाई को किया था, लेकिन कार्य को धीमी गति से कराया जा रहा है, जिसके लिए अधिकारियों और ठेकेदारों को कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। तो वहीं नीति आयोग भारत सरकार ने एसडीजी 2023 से 24 की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में उत्तराखंड ने सतत विकास लक्ष्यों की कसौटी पर खरा उतरते हुए पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया। रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। एक और कीर्तिमान उत्तराखंड के नाम। एसडीजी रिपोर्ट में उत्तराखंड अव्वल। नीति आयोग ने जारी की रिपोर्ट।
सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। उत्तराखंड के नाम एक और कीर्तिमान दर्ज हुआ है। नीति आयोग भारत सरकार ने एसडीजी 2023 से 24 की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में उत्तराखंड ने सतत विकास लक्ष्यों की कसौटी पर खरा उतरा है। उत्तराखंड नीति आयोग की तरफ से जारी एसडीजी रिपोर्ट में उत्तराखंड ने देश में पहला स्थान हासिल किया। इसी उपलब्धि के पीछे प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य के निरंतर विकासोन्मुखी प्रयासों का बड़ा हाथ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति आयोग की एसडीजी रिपोर्ट में उत्तराखंड के टॉप रैंक हासिल करने पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद और सहयोग से यह उपलब्धि हासिल हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है कि सतत विकास लक्ष्यों के प्राप्ति में उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में पहले नंबर के राज्यों में आया है। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है और हर दृष्टि से उत्तराखंड समेकित रूप से विकास की ओर आगे बढ़े, उसके लिए पूरा नियोजन और प्रबंधन किया जा रहा है। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, ये आंकड़े बताते हैं कि हमारा राज्य उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं प्रदेशवासियों को सबको बधाई देता हूँ। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है जो आज माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने निर्णय लिया है। निश्चित रूप से इस बार की एसडीजी रिपोर्ट में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में 5 टॉप परफॉर्मर राज्यों में सबसे ऊपर उत्तराखंड है। इसके बाद केरल, तमिलनाडु, गोवा और हिमाचल प्रदेश का स्थान है। सबसे निचले पायदान पर बिहार है। 63 राज्यों में बिहार के बाद झारखंड, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश का स्थान है। एसडीजी इंडेक्स में टॉप 5 राज्य है। ओवरऑल रैंक पहला राज्य है उत्तराखंड और केरल, नंबर 79। दूसरा तमिलनाडु, नंबर 78। तीसरा गोवा और हिमाचल, नंबर 77। चौथा पंजाब और सिक्किम, नंबर 76। पांचवा कर्नाटक, नंबर 75। सतत विकास के 16 में से तकरीबन हर लक्ष्य को साधने में उत्तराखंड ने पिछले साल की तुलना में काफी सुधार किया है। उत्तराखंड का इन 16 लक्ष्यों प्रदर्शन स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, क्लीन एनर्जी, बेहतरीन कार्य व आर्थिक वृद्धि, उद्योग, नवाचार व अविस्थापना, असमानता में कमी, टिकाऊ नगर एवं समुदाय, उत्तरदायित्वपूर्ण उपभोग एवं उत्पादन, जलवायु कार्य, जीवन एवं भूमि, शांति न्याय, सशक्त संस्थाएं, गरीबी उन्मूलन, भूख मुक्त समाज, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन, गुणवत्ता पर शिक्षा, लिंग समानता। इस रिपोर्ट को तैयार करने का उद्देश्य राज्यों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता लगाकर उसमें सुधार करना और वैसे राज्यों को विकास के रास्ते पर लाना है। क्या होती है एसडीजी रिपोर्ट? एसडीजी यानी कि सतत विकास लक्ष्य नाम की इस रिपोर्ट में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति पर प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। नीति आयोग की ये चौथी रिपोर्ट है। पहली रिपोर्ट 2018 में जारी हुई थी। इससे पहले भारत ने कहा था कि उसने सतत विकास लक्ष्यों को अपनी राष्ट्रीय विकास रणनीतियों में पूरी तरीके से एकीकृत कर लिया है और उसे अपने एसडीजी स्थानीयकरण मॉडल पर गर्व है, जो संस्थागत स्वामित्व, सहयोगात्मक प्रतिस्पर्धा, क्षमता निर्माण और समग्र समाज दृष्टिकोण के स्तंभों पर आधारित है। बात करें इस रिपोर्ट में सबसे पीछे रहे राज्यों की तो सबसे निचले पायदान पर बिहार है। इसके साथ ही 65 राज्यों की बात करें तो लिस्ट में बिहार के बाद झारखंड, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश है। बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की तो चंडीगढ़ पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर जम्मू और कश्मीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो वहीं उत्तराखंड वन विकास कर्मचारी संगठन में क्षेत्र के कर्मचारियों ने निगम कार्यालय में सरकार और निगम के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। निगम कर्मी उमेश चंद्र भट्ट ने कहा कि वरिष्ठता का आदेश निरस्त करने पर वन निगम कर्मचारी में आक्रोश बना हुआ है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड शासन द्वारा पिछले कर्मचारियों को वरिष्ठता का लाभ देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया था और हाईकोर्ट इलाहाबाद आदेश पर यह लाभ दिया गया
उन्होंने बताया कि वर्तमान में उनका ये मामला उत्तराखंड हाई कोर्ट में चल रहा है। सर, हमारी मांगें, हम 2002 में नियमित हुए थे। उत्तर प्रदेश से हम अविभाजित कर्मचारी हैं। हमें जो है 1991 से यहाँ के एक शासनादेश के आधार पर और कोर्ट के आदेश के आधार पर हमें जो है 1991 से वरीयता देते हुए सेवा लाभ दिए जा रहे थे। आज उसमें जो है रिकवरी के आदेश हमारे अधिकारियों द्वारा दिए गए हैं। इसके लिए हमें लामबंद होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम इस लड़ाई में जो है ठोस तरीके से निर्णय लेके संगठन एक मंच में होके हम सरकार के खिलाफ अपने मैनेजमेंट के। तो वहीं 10 मई से शुरू हुई उत्तराखंड चारधाम यात्रा में अब तक लाखों की संख्या में श्रद्धालु चार धाम के दर्शन कर चुके हैं। वहीं चारधाम यात्रा के दौरान मरने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक 169 लोगों की जान जा चुकी है, जिससे सरकार भी चिंतित है। देखिए खास रिपोर्ट। चारधाम यात्रा में बढ़ गया मौत का आंकड़ा। अब तक 169 जान। सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ में तोड़ा दम। मानसून के बाद कम हुए यात्री। 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक है। चारधाम यात्रा में अब तक लाखों की संख्या में श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन कर चुके हैं। यात्रियों के उत्साह के बीच केवल एक चीज है जो चिंता का सबब बन रही है, और वो है श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा। चारधाम यात्रा में 2 महीने के अंदर 169 लोगों की मौत हो गई है। यह मौत चारों धामों में अलग अलग कारणों के चलते हुई है। चारधाम यात्रा में मौत का कारण हार्ट अटैक, हार्ट डायबिटीज, सीने में दर्द, बेचैनी, ब्लड प्रेशर। चारधाम यात्रा में साल 2023 में 1 महीने में इतनी मौत नहीं हुई थी जितनी मौत इस बार इस यात्रा में देखने को मिल रही है। हैरानी की बात तो यह है कि इस बार यात्रा के शुरुआती दिनों में ही मौत के आंकड़ों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक चारों धामों की यात्रा के दौरान 169 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा केदारनाथ धाम का है। केदारनाथ में अब तक 80 मौत हो चुकी है। अब तक कितने तीर्थयात्रियों की मौत? केदारनाथ 80 यात्रियों की मौत, बद्रीनाथ 42 यात्रियों की मौत, गंगोत्री 14 यात्रियों की मौत, यमुनोत्री 29 यात्रियों की मौत। 10 मई से हुई थी यात्रा की शुरुआत। इस साल 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी। तकरीबन 2 महीने के भीतर चारों धामों में करीब 31 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। अब तक कहां-कहां कितने यात्री आए? केदारनाथ धाम 10,41,874, बद्रीनाथ धाम 52,556, यमुनोत्री धाम 4,82,214, गंगोत्री धाम 5,17,779,